प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक बार का प्रसंग है। रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम दरबार लगा है, हनुमान का प्रवेश हुआ। जैसे ही हनुमान आए, हनुमान ने राम के चरणों में अपना शीश रख दिया। जैसे ही हनुमान ने अपना शीश रखा, राम ने उनके शीश पर अपना आशीष रख दिया। एक बात याद रखो, शीश झुकेगा तो आशीष जरूर मिलेगा, ध्यान रखिए। शीश झुके आशीष मिलेगा, शीश झुका आशीष मिलेगा। गुरु से पहले ईश मिलेगा, शीश झुके आशीष मिले। जब जब शीश झुके हैं उन्हें आशीष जरूर प्राप्त हुए। जब भक्ति प्रगाढ़ होती है, जब भक्ति में डूबती है कोई आत्मा, तो एक बात याद रखना, अभिषेक, चरणाभिषेक चांदी के कलश से नहीं, नैनों के कलश से हो जाया करता है। हकीकत वही चरण प्रक्षालन है, हकीकत वही आस्थाओं से किया गया चरणाभिषेक है। जो जो झुके हैं उन्हें ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। एक बात याद रखना, अपने से बड़ों के सामने झुक कर के जियो। ध्यान रखना, बड़ों के सामने झुक कर जियो। जो अपने से बड़े हैं, बड़े ज्ञान में भी हो सकते हैं, बड़े आयु में भी हो सकते हैं, बड़े अनुभव में भी हो सकते हैं, बड़े साधना में भी हो सकते हैं, और अपने से बड़े रिश्तों में भी लोग अपने से बड़े हो सकते हैं। बड़ों के सामने झुककर जीने का प्रयास करो, बड़ों के सामने बड़ा बनने का प्रयास मत करना। इतना बड़ा दुस्साहस कभी भूल कर भी मत करना। अरे बड़ों के सामने बड़ों बनोगे तो बिखराव होगा और टकरार होगी, और बड़े के सामने छोटे बनोगे उनका प्यार मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। छोटे बनकर के जीने की कला हनुमान ने सिखा दी सारे जगत को, कि संसार में जो भी पाया जा सकता है वह छोटे बनकर पाया जा सकता है। बड़े बनकर आज तक किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कई आते हैं मेरे कमरे में, महाराज आशीर्वाद दे दो। अरे बाबा इतनी जोर से काहे को चिल्ला रहा है, शांति से आशीर्वाद लेना। एक आया, नमोस्तु महाराज। अरे तुम इनका क्यों रे, बीबी से लड़के आया है क्या? बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा तेरा स्टाइल बता रहा है, ध्यान रखना, तेरा अंदाज बता रहा कि आज तो झगड़ा करके आया है। बोले महाराज आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद दे दूंगा। तो बोले नहीं महाराज, आपसे मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है। मैंने कहा क्या शिकायत है? बोले शिकायत ये है कि आपको कितना भी नमोस्तु करते रहो, आपका हाथ उठते ही नहीं है, आशीर्वाद देते ही नहीं हो। एक बात ध्यान रखना। उसने कहा हाथ उठा दो। मैं अपना लिख रहा था, पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला। बोले कि एक तो ऐसे आए, बोले कि ये हमारे सिर पे रख दो, ये पिच्ची सिर पे रख दो। अब बताओ उदयपुर वालों, ये पिच्ची मेरे गुरु ने मुझे इसलिए दी है कि बेटा जहां बैठना तो वहां से जीव राशि हटा के फिर बैठना। अब तुम कहते हमारे सिर पे रख दो, अब बताओ मुझे तुम्हारे सिर पे तो बैठना नहीं है, ध्यान रखना है। ये कोई आशीर्वाद का उपकरण थोड़ी हुआ करता है, मैं तो लगा के बैठता हूं। अब तुम ऐसी पद्मावती तो हो नहीं कि पारसनाथ को सिर पे उठा लो, ध्यान रखना है। पिच्ची लगाओ तो आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद एक कला है मेरे भाई। आदमी को इस अजीव पे ज्यादा भरोसा है, इस जीव पे भरोसा कम है। आशीर्वाद ये पंख देंगे या मैं दूंगा, ध्यान रखना है, विचार करना। लेकिन आदमी की सोच है पिच्ची लगा दो, मोर पंखी लगा दो। मेरे भाई
आशीर्वाद ऐसे थोड़ी मिला करता है। एक तो क्या बताऊं, ऐसा आदमी राजकुमार जी क्या बताऊं, मेरे जीवन तुम एक आध दिन जी के देखो, मजा आ जाएगा जिंदगी का। ध्यान रखिए, एक आदमी ऐसा आया, बोले आशीर्वाद दो। मैं अपना लिख रहा था, पढ़ रहा था, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रख लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले महाराज जब हमें अधिकार मिलते नहीं है तो हम छीन के ले लेते हैं, ध्यान रखना है। हम उदयपुर के लोग हैं, अपना अधिकार छीनना जानते हैं। आप तो हाथ ही नहीं उठाते हो, नमोस्तु करो, प्रणाम करो, आपका हाथ ही नहीं उठता है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, आशीर्वाद इतना साधारण नहीं हुआ करता है। आशीर्वाद तो एक आकस्मिक घटने वाली घटना होती है। आशीर्वाद वो नहीं होता कि तुमने नमन किया और हमने हाथ रख दिया, वो ही आशीर्वाद नहीं होता मेरे भाई। संत अपने कक्ष में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी से चर्चा कर रहे हैं, और तुम्हें देखकर यदि संत ने मुस्कुरा दिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ध्यान रखना, आशीर्वाद का अर्थ हाथ उठना ही आशीर्वाद नहीं है, पलकें उठ गई तो आशीर्वाद हो गया। ध्यान रखना, तुम संत के कमरे में गए और संत ने पूछ लिया भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है, समझ लेना आशीर्वाद की प्राप्ति हो गई। और संत ने तुम्हें थोड़ा सा कोई काम बता दिया, समझना आशीर्वाद की बरसात। केवल हाथ उठाने को आशीर्वाद थोड़ी कहते हैं। निगाह उठ गई, आशीर्वाद हो गया। ध्यान रखना, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा है कि जब संत सामायिक करते हैं, जब संत ध्यान करते हैं, जब संत परमात्मा का स्मरण करते हैं, और उनके स्मरण में यदि संत के ध्यान अवस्था में किसी श्रावक का, किसी ग्रस्त का चेहरा आ जाए, तो आचार्य कहते हैं वह ग्रस्त परम सौभाग्यशाली हुआ करता है, उसके कल्याण के रास्ते खुले जा। अब दिन भर मत आना कि महाराज मेरा चेहरा आया या नहीं आया, एक नई आफत और ले लूंगा मैं। ध्यान रखना है, तुमको कुछ भी बताओ तो आफत मोल लेना है और कुछ नहीं है। ध्यान रखना, मान्यवर संत भगवान का ध्यान करे, उसमें ग्रस्त का चेहरा दिख जाए तो समझना भगवान की कृपा उस ग्रस्त पर शीघ्र ही होने वाली है। ध्यान रखना है, वरना संत ग्रस्त का ध्यान क्यों करेगा? संत तो परमात्मा का ध्यान करेगा, अपनी आत्मा का ध्यान करेगा। लेकिन कितना सौभाग्यशाली होगा कि भगवान की तस्वीर हटाकर जो अपनी तस्वीर संतों को दिखा देता है, उसकी तकदीर बनने में फिर ज्यादा देर नहीं। आशीर्वाद क्या है? क्या होता है आशीर्वाद? तुमने मांगा, मैंने दे दिया। कई आते हैं बोले डायरी में आशीर्वाद लिख दो, अरे जैसी मेरी वसीयत लिखवा रहा हो। ध्यान रखना है, आशीर्वाद, एक बात याद रखो, आशीर्वाद तो ऐसी घटना है कि देने वाले ने कब दे दिया ये उसे भी नहीं पता, और लेने वाले को कब मिल गया ये उसे भी नहीं पता। ध्यान रखना, आशीर्वाद कोई लेन देन नहीं है, आशीर्वाद कोई व्यापार नहीं है। ये पुलक मंच के जितने युवा बैठे हैं, ऋषभ देव के यहाँ बैठे हैं, पूरा परिवार है, पूरे जुड़े हुए हैं, 100 लोगों का संगठन इन्होंने बना रखा है। बोले महाराज हमारे परिवार को कब आशीर्वाद दोगे, हम कब आकर के आपके चरणों में बैठे। ध्यान रखना है, मैंने कहा ध्यान रखना, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, आशीर्वाद कोई महोत्सव नहीं हुआ करता है। आशीर्वाद तो एक जीवन की ऐसी घटना है, ऐसी घटना है, कब मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा ध्यान रखना, आया हूं, ऐसा ना हो कि मैं यहां से चला जाऊं। और ध्यान रखना, लोग कहते महाराज हमारी पहचान, महाराज इसका नाम जानो, इसको पहचानो। एक बात याद रखना उदयपुर वालों, दुनिया को नाम से कोई नहीं जानता, सारी दुनिया काम से जानी जाती है। ध्यान रखना है, नाम रटाने में तो मैं थक जाऊंगा, इतने लोगों के नाम कहां तक रटूंगा। बड़ी मुश्किल से तो 24 भगवान के नाम याद किए हैं, अब तुम्हारे नाम और याद करूं बैठ करके। विचार करो, मैं चाहता हूं कि दुनिया नाम से नहीं, दुनिया काम से जानी जाती है। और एक बात याद रखना, संत चरणों में कोई स्थान देता नहीं है, संत चरणों में स्थान बनाने का प्रयास करना पड़ता है। ध्यान रखिए, यहां कोई किसी को आसन नहीं देता है। बेचारे स्वागत में ऊपर आते हैं, इतने में कुर्सी में कोई और बैठ जाता है। ध्यान रखना है, यहाँ कोई किसी को कुर्सी, यहाँ बैठे थे वहां पहुंच गए लास्ट में मान्यवर, यहाँ कोई किसी को कुर्सी नहीं देता, यहाँ कुर्सी का स्थान खुद बनाना पड़ता है मेरे भाई। यहाँ कोई आगे आने, ये दुनिया है,
ये तुम्हें पीछे ढकेलेगी, कोई भी तुम्हें आगे आने नहीं देगा। और एक बात याद रखना, प्रवचन सभा में आगे सोफे में बैठ जाने से जिंदगी महान नहीं होती है। महान तो वो होती है अपने सत्कर्मों से संत के हृदय में बैठ जाओ, इससे बड़ा आसन दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। राम ने अपना आशीष हनुमान की शीश पर रख दिया। ऐसे लगा हनुमान को, ऐसे लगा जैसे अंबर ने धरती का स्पर्श कर लिया हो। ध्यान रख, रोम रोम रोमांचित हो गए पवन पुत्र हनुमान। आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। राम ने कहा कि हनुमान, इतने भाव विवल मैंने तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं देखा। बोले भगवान, हम तो सोचते थे कि जंगल में ही आप हमारे साथ हैं, आज अवध में राम दरबार में भी आप अपने भक्त को नहीं भूले, इसलिए मेरे रोम रोम से अश्रु की धारा हो गई। मेरा मन पसीज गया कि इतने ऊंचाइयों पर आने कर वह वनवासी राम जहां राजा राम बन करके सम्राट बन करके बैठ गए, उसके बाद भी भगवान आपने मुझे याद रखा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, मैं यहां से चला जाऊंगा जरूर, रहने थोड़ी आया हूं, ध्यान रखना। चला जाऊंगा दिवाली के बाद, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम मुझे याद रखोगे या नहीं? बोलो, रखोगे ना? आगे की लाइन लगता नहीं रखेगी। मीना जी, रखोगे ना याद? रखोगे ना? पक्का? भूलोगे तो नहीं? पक्का याद रखोगे? एक बात याद रखो, मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम मुझे याद रखोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना है। संतों को तो सारी दुनिया याद करती है। संत किसी भी शहर से चला जाए, वो शहर उन्हें याद करता है। तुम मुझे याद रखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हें याद रखूं, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मैं तुम्हें कैसे याद रखूं? तुमको कुछ करना पड़ेगा इस 4 महीने में, ध्यान रखना है, तब तो तुम्हें हम याद रखेंगे। मान्य एक बात याद रखना, कौन कहता है कि पत्थर नहीं रोते? कौन कहता है कि पत्थर नहीं रोते? हमने तो चट्टानों से झरनों को निकलते देखा है, ध्यान रखना। चट्टानों से झरना फूट पड़ता है। मान्यवर, कौन कहता है पत्थर नहीं रोते हैं? छोटे बन गए हनुमान। बड़ों के सामने बड़े बनोगे, विरोध होगा। चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, बड़ों के सामने कभी बड़े नहीं बनना। छोटे बनो। हनुमान छोटे हो गए, प्रभु की अनुकंपा मिली। संत पुरुषों की, महापुरुषों की अनुकंपा विरलों को मिला करती है। एक बात याद रखना, किस्मत वाला होता है जिसको संतों की कृपा मिलती है। तुमको मुझे नहीं मालूम कितने किस्मत वाले हो, लेकिन मैं दुनिया में सबसे किस्मत वाला हूं कि मुझे आचार्य पुष्पदंत सागर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ करता है। मैं पास रहूं या दूर रहूं, उनका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बरसता है। आंख मूंदूं तो बरसता है, आंख खोलूं तो बरसता है। मान्यवर, ये सौभाग्य है। एक बात याद रखना, एक बात जिंदगी में कभी भूलना नहीं कि अभागा वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत या माया नहीं होती, और अभागा वो भी नहीं होता जिसके ऊपर माँ बाप का साया नहीं होता। अभागा तो वो होता है जिस पर भगवान की छत्र छाया नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे अभागा वही पुरुष हुआ करता है, भगवान की छत्र छाया नहीं। जुबान पर प्रभु का नाम नहीं, दिल में प्रभु की चाहत नहीं, आंखों में प्रभु की मूरत नहीं, अभागा आदमी है। बड़े बुजुर्गों से कुछ मत चाहो, केवल उनसे आशीर्वाद चाहिए। अभी एक महानुभाव यहां पर आए, उन्होंने कहा कि सम्मेत शिखर की यात्रा कराते हैं, हजारों लोगों को भेजा करते हैं सम्मेत शिखर।
क्या नाम है उनका, इंद्रचंद जी मेहता। आके उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इतने ही कहा महाराज आशीर्वाद दो, हर बार में हजारों लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा करा सकते। महान होते हैं ऐसे लोग, हजारों लोगों को परमात्मा के दरवाजे पर भेजा करते हैं। ध्यान रखना, क्या मांगा उनने, न धन दौलत माया कुछ नहीं मांगी। क्या मांगा कि मेरा परिवार खुश रहे, ये भी उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरा व्यापार बढ़े, उन्होंने कहा बस मेरा व्यापार बढ़े या ना बढ़े, भक्तों की भरमार सम्मेद शिखर पे बढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूं। ध्यान रखना, विचार करना है। ज्यादा मान सम्मान बड़ों से मत चाहो, टकराव होगा, झुक जाओ, झुक जाओ। झुकेगा वही जिसमें जान है, झुकेगा वही जिसमें जान है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। झुकेगा वही जिसमें, कौन झुकता है, जिंदा आदमी ध्यान रखना डूबता है, मुर्दा तैर जाता है। ध्यान रखिए, कभी ख्याल किया है कि नदी किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष खड़े रहते हैं अकड़ के, और एक बार बाढ़ आ जाए, वह नदी अपने बाढ़ में वृक्षों को जड़ से उखाड़ करके ले जाए। अकड़ में जीता है वृक्ष। लेकिन नदी किनारे कभी देखना, कुछ बेल लताएं भी होती हैं, कितनी भी तेज बाढ़ आ जाए लताएं झुक जाती हैं, पानी उतर जाता है, लताएं फिर लहराने लगती है। ध्यान रखना, ज्यादा मत अकड़ के जियो, झुककर जीने की कला सीखो मेरे भाई। ध्यान रखना, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ध्यान रखना, ज्यादा मत अकड़ो, बहुत जल्दी यमराज पकड़ लेगा तुमको। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया